सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। धर्मनगरी काशी में नाव पर इफ्तार पार्टी परोसा गया चिकन बिरयानी, गंगा में अवशेष फेंकने के आरोप में 14 युवक गिरफ्तार। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर पहुंचे काशी, कहा विश्व में है अशांति का दौर, शांति के लिए बाबा विश्वनाथ से किए हैं प्रार्थना। 80 घाट पर आयोजित बुढ़वा मंगल में मुखर हुई लोक के महामंगल की कामना। और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नामित 10 पार्षदों का महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रही द्वारा किया गया सम्मान। और अब समाचार विस्तार से। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर ने बाबा श्री काशी विश्वनाथ जी का दर्शन पूजन कर मीडिया से बातचीत में वैश्विक शांति को लेकर अहम संदेश दिया। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर ने वाराणसी पहुंचकर श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन किया और इसके बाद मीडिया से बातचीत में वैश्विक शांति को लेकर अहम संदेश दिया। उन्होंने कहा कि इस समय पूरी दुनिया में अशांति का माहौल है और वे बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करने आए हैं कि विश्व में शांति और भाईचारा बना रहे। एयरपोर्ट से सीधे विश्वनाथ धाम पहुंचे श्री श्री रविशंकर बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सीधे काफिले के साथ काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे। यहां उन्होंने विधि विधान से बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया और देश की प्रगति के साथ साथ विश्व कल्याण की कामना की। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने वर्तमान वैश्विक संघर्षों पर चिंता जताते हुए कहा कि चल रहे युद्ध बेहद भीषण है और पूरी दुनिया इससे प्रभावित है। उन्होंने लोगों से हिम्मत बनाए रखने और शांति के लिए प्रार्थना करने का आह्वान किया। एक सवाल के जवाब में श्री श्री रविशंकर ने कहा कि सनातन ही वह मार्ग है जो दुनिया को शांति की दिशा दिखा सकता है। उन्होंने आध्यात्मिक मूल्यों को अपनाने पर जोर देते हुए कहा कि यही मानवता को स्थिरता और संतुलन प्रदान कर सकता है। गौहत्या के खिलाफ उठाए जा रहे कदमों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने इस पर सहमति जताई और समर्थन का संकेत दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के विषयों पर समाज को संवेदनशील और जागरूक रहने की आवश्यकता है। इस दौरान मंदिर प्रशासन की ओर से श्री श्री रविशंकर का पारंपरिक रूप से स्वागत किया गया। उन्हें प्रसाद, अंगवस्त्र और रुद्राक्ष की माला भेंट कर सम्मानित किया गया। श्री श्री रविशंकर के आगमन को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। उनके दर्शन और संदेश से काशी का आध्यात्मिक माहौल और भी गहरा हो गया। श्री काशी विश्वनाथ में दर्शन पूजन के बाद श्री श्री गुरुदेव मीरघाट स्थित विशालाक्षी देवी मंदिर में भी दर्शन पूजन के लिए पहुंचे। इसके उपरांत सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित प्रवचन कार्यक्रम में भी शामिल हुए। विश्वनाथ के पास आए, विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं कि विश्व में शांति बने रहे, भाईचारा बने रहे। ये युद्ध हो रहा है, ये युद्ध बड़ा भीकर युद्ध है, पूरे दुनिया इससे त्राही मच रही दुनिया में। तो सबको यही कहूँगा कि आप प्रार्थना करिए और हिम्मत रखिए और विश्वास रखिए कि ये युद्ध समाप्त हो जल्दी और सब अपने ठीक ठाक रहे। सब महाराज जी, एक जिस तरह से सनातन को मजबूत करने की बात हो रही है, विश्व में सनातन का डंका बज रहा है, लगता है कि सनातन के लिए सबको एकजुट होने की जरूरत है। सनातन ही एक रास्ता है शांति का मार्ग लोगों को दिखाते। वो कसी पर शंकराचार्य आए हैं। धर्मनगरी काशी में गंगा नदी के बीच नाव पर इफ्तार पार्टी का आयोजन करने वाले 14 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। धर्मनगरी काशी में गंगा नदी के बीच नाव पर इफ्तार पार्टी आयोजित करने का मामला प्रकाश में आया है, जिसको लेकर दोनों ही समुदाय के लोगों ने इसकी तीव्र भर्त्सना की है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई कर 14 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह मामला थाना कोतवाली क्षेत्र के पंचगंगा घाट के पास का बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार शाम कुछ युवक नाव पर इफ्तार पार्टी करते नजर आए थे, जिसका वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आरोप है कि इस पार्टी के दौरान नॉनवेज भोजन, खासकर बिरयानी परोसी गई। वायरल वीडियो में युवक भोजन करते जश्न मनाते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही यह भी आरोप लगाया गया है कि भोजन के बाद हड्डियां गंगा नदी में फेंकी गईं, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई। इस मामले में भाजपा युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष रजत जायसवाल ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में कहा गया है कि गंगा की पवित्र धारा के बीच इस तरह नॉनवेज भोजन करना और उसके अवशेष नदी में फेंकना आस्था का अपमान है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने वायरल वीडियो की जांच शुरू की और जांच के आधार पर 14 युवकों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने समेत अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार वायरल वीडियो को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई की गई है। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। यह घटना ऐसे समय सामने आई है जब शहर में रामनवमी समेत अन्य धार्मिक आयोजनों को लेकर माहौल संवेदनशील बना हुआ है। प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए ताकि कानून व्यवस्था बना रहे। पवित्र वक्षस्थल पर जिस प्रकार रोजा इफ्तार खोलने के नाम पर उच्छिष्ट नॉनवेज के टुकड़े मां गंगा में डाले गए, यह बहुत ही गंभीर किस्म का आपराधिक कृत्य है
और इस्लाम के अनुसार उनके पवित्र मास में हिंदुओं को भड़काने की ये बड़ी साजिश है। और ये दंगे करने की सुनियोजित साजिश रचने वाले लोग कौन हैं, इनके पीछे मंशा क्या है। प्रशासन को ठीक प्रकार से कार्यवाही करके कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, कुछ होनी हैं, तो इन गिरफ्तारियों के द्वारा कम से कम यह तो स्पष्ट हो कि ये कौन लोग हैं और क्या करना चाहते हैं। अखिल भारतीय संत समिति उत्तर प्रदेश सरकार से यह मांग करती है कि मां गंगा के वक्षस्थल पर जो यह कृत्य किया गया है यह असहनीय है, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह हर दृष्टि से अपराध है, कठोर से कठोर दंड दिया जाना चाहिए। गंगा घाट के सामने किसी बोट पर सवार होकर इफ्तार पार्टी का आयोजन कर रहे हैं तथा इफ्तार पार्टी में पतीले के अंदर चिकन बिरयानी है तथा वो लोग चिकन बिरयानी का सेवन कर रहे हैं। इस संबंध में इंस्टाग्राम पे एक वीडियो वायरल हुआ था तथा मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना स्थानीय पर तत्काल प्रभाव से FIR पंजीकृत की गई। FIR पंजीकृत करने के उपरांत जो है टीमें बनाकर जगह जगह दबिश दी गई। उस दबिश में अभी तक टोटल 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है तथा इसमें उनकी गिरफ्तारी के पश्चात जो है अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इसमें क्या बोट चालक की भी क्या भूमिका रही है? जी, बोट चालक जो है उसके ऊपर भी अनाधिकृत रूप से इस तरह से गंगा की विरल धारा में नियमों के विरुद्ध इफ्तार पार्टी का आयोजन करवाना तथा उसमें नॉनवेज सर्व करवाने के धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है तथा उसके विरुद्ध भी संज्ञेय धारा में कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार को अस्सी घाट पर काव्यार्चन के तहत बनारस की सांस्कृतिक परंपरा के अभिन्न अंग बुढ़वा मंगल का काव्य मंगल, सम्मान मंगल और सुर मंगल नामक 3 सत्रों में आयोजन हुआ। 7 वार में 9 त्यौहार मनाने वाले बनारस की सांस्कृतिक परंपरा के अभिन्न अंग बुढ़वा मंगल में लोक के महामंगल की कामना का स्वर मुखर हुआ। मंगलवार को अस्सी घाट पर काव्यार्चन के तहत यह आयोजन काव्य मंगल, सम्मान मंगल और सुर मंगल नामक 3 सत्रों में संपादित हुआ। महोत्सव का श्री गणेश संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए चयनित काशी के पंडित जवाहरलाल और साथियों ने शनाई की मंगल ध्वनि से किया। सुबह बनारस आनंद कानन की ओर से आयोजित इस लोक पर्व में शामिल काशी वासियों का स्वागत संस्थापक सचिव डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। उन्होंने बुढ़वा मंगल के ऐतिहासिक पक्ष पर विस्तार से प्रकाश डाला। इसके बाद काव्य मंगल सत्र में काशी के कवि कुल ने कविता, गीत, गजल, छंद, मुक्तक आदि के माध्यम से लोक के महामंगल की कामना की। वहीं सुर मंगल में लोक और उपशास्त्रीय संगीत के माध्यम से यही भाव मुखर हुआ। इन 2 सत्रों के बीच सम्मान मंगल का संक्षिप्त सत्र भी हुआ। इस सत्र में देश की पहली एसिड अटैक सर्वाइवर प्रोफेसर मंगला कपूर का सम्मान किया गया। हाल ही में उन्हें पद्मश्री के लिए चुना गया है। काव्य मंगल सत्र में 12 कवियों एवं 12 कवित्रियों ने काव्य पाठ किया। काव्य पाठ करने वाली मातृशक्तियों में डॉक्टर मंजरी पांडे, छाया शुक्ला, प्रोफेसर वत्सला श्रीवास्तव, डॉक्टर नसीमा निशा, डॉक्टर मधुलिका राय, ऋतु दीक्षित, राजलक्ष्मी मिश्रा मन, कंचन लता चतुर्वेदी, प्रियंका अग्निहोत्री, गीत, चेतना तिवारी, मधु पांडे, मृदुला और साधना शाही शामिल रहीं। कवियों में डॉक्टर ओम प्रकाश श्रीवास्तव, प्रकाश मिर्जापुरी, पंडित हीरालाल मिश्र मधुकर, प्रोफेसर इंदिवर पांडे, पंडित सूर्य प्रकाश मिश्र, डॉक्टर अत्रि भारद्वाज, परमहंस तिवारी परम, दिनेश दत्त पाठक, विजय चंद्र त्रिपाठी, गिरीश चंद पांडे काशी के, डॉक्टर धर्मनाथ मिश्र, डॉक्टर प्रताप शंकर दुबे एवं डॉक्टर विंध्याचल पांडे सगुन शामिल रहे। इस सत्र की शुरुआत काशी के स्मृति श्रेष्ठ साहित्यकार पंडित अशोक मिश्र सामयिक द्वारा अब से 55 वर्ष पूर्व रचित बुढ़वा मंगल की आरती के पाठ से हुई। देवादिदेव महादेव को समर्पित ओम जय बुढ़ऊ बाबा ओम जय बुढ़वा मंगल बोल वाली आरती का गायन सत्र के संचालक अरविंद मिश्र, हर्ष, डॉक्टर नागेश शांडिल और एडवोकेट रुद्रनाथ त्रिपाठी पुंज ने किया। गुलाब की पंखुड़ियों और गुलाब जल की वर्षा के बीच सुर मंगल सत्र की शुरुआत आकाशवाणी के टॉप ग्रेड गायक डॉक्टर विजय कपूर के लोक गायन से हुआ। उन्होंने चैती और होरी के विविध रंग अपनी गायकी में बिखेरे। अवध में बाजेला बधैया और रामा राग काफी में होरी, होरी खिलत नंद कुमार, बरजोरी करो नमो से होरी में, मंगल मुंशी की रचना खिले मसाने में होरी दिगंबर आदि रचनाओं के माध्यम से लोक साहित्य में निहित मंगल का मंतव्य श्रोताओं तक पहुंचाया। इसके बाद बीएचयू के संगीत एवं मंचकला संकाय की डॉक्टर मधुमिता भट्टाचार्य ने पारंपरिक बनारसी राग मिश्र पहाड़ी में दादरा, रंगी सारी, गुलाबी चुनरिया, रे होरी, ऐसी होरी न खेलो कनायो, चैती, रे बैरन, रे कोयलिया की सुरीली प्रस्तुतियों से बनारस घराने की गायकी के रंग दिखाए। दोनों कलाकारों के साथ तबला पर पंकज राय, बांसुरी पर सुधीर कुमार गौतम, साइड रिदम पर संजय श्रीवास्तव, हारमोनियम पर डॉक्टर पंकज शर्मा ने संगत किया। इस सत्र का सरस संचालन अंकिता खत्री ने किया। धन्यवाद ज्ञापन प्रमोद मिश्र ने किया। बुढ़वा मंगल के आयोजन में काव्यार्चन परिवार के 170 सदस्यों के साथ ही बड़ी संख्या में काशीवासी उपस्थित रहे। इसका सजीव प्रसारण यूट्यूब चैनल बनारसी किस्से पर किया गया। इस अवसर पर भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रपौत्री दीपाली चौधरी, बीएचयू के प्राचीन इतिहास विभाग की विभाग पूर्व अध्यक्ष नंदिनी वर्मा, बीएचयू के चिकित्सा विज्ञान विभाग के पूर्व निदेशक प्रोफेसर
प्रोफेसर TN महापात्र, अभय श्रीवास्तव, श्याम केशरी, डॉक्टर जयप्रकाश मिश्र, पंडित सूर्य प्रकाश मिश्र, प्रसन्न वदन चतुर्वेदी आदि उपस्थित रहे। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान में सब्जी निर्यात हेतु उत्तम कृषि प्रैक्टिस को बढ़ावा देने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। IVR वाराणसी में आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम का मंगलवार को शुभारंभ करते हुए सुभाष कुमार, जिला उद्यान अधिकारी, ने कहा कि मिर्च, भिंडी, परवल व जिमीकंद जैसी सब्जियों में निर्यात की अपार संभावनाएं हैं तथा गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस अपनाकर गुणवत्ता, खाद्य सुरक्षा एवं ट्रेसेबिलिटी सुनिश्चित की जा सकती है। डॉक्टर राजेश कुमार, निदेशक IIVR वाराणसी, ने कहा कि निर्यातोन्मुख सब्जियों में गुणवत्ता के साथ साथ भारत गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का अपनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आधारित तकनीकों का उपयोग जल प्रबंधन, पोषक तत्व प्रबंधन, पौध संरक्षण एवं फसलोपरांत प्रबंधन में किया जा रहा है, जिससे संसाधनों का कुशल उपयोग, लागत में कमी एवं गुणवत्ता में सुधार संभव है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक उत्पादन, संतुलित पोषण, एकीकृत कीट प्रबंधन एवं सुरक्षित कीटनाशक उपयोग के साथ गुणवत्ता मानकों का पालन करने से अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अवशेष मुक्त एवं उच्च गुणवत्ता वाली उपज प्राप्त की जा सकती है। डॉक्टर दिग्विजय भार्गव, उप निदेशक उद्यान, ने वैश्विक बाजार, विशेषकर मध्य पूर्व देशों में बढ़ती मांग का उल्लेख करते हुए गुणवत्ता, MRL अनुपालन, कोल्ड चेन एवं ट्रेसेबिलिटी पर जोर दिया। स्वाति शर्मा ने फसलोपरांत प्रबंधन एवं मूल्य संवर्धन के महत्व को रेखांकित करते हुए बताया कि ग्रेडिंग, पैकेजिंग, कोल्ड स्टोरेज एवं प्रोसेसिंग से शेल्फ लाइफ एवं किसानों की आय में वृद्धि संभव है। डॉक्टर सुदर्शन मौर्य, प्रधान वैज्ञानिक, ने कीट एवं रोग प्रबंधन पर जोर देते हुए IPM, जैविक नियंत्रण एवं सीमित रासायनिक उपयोग के माध्यम से सुरक्षित एवं निर्यात योग्य उत्पादन की आवश्यकता बताई। कार्यक्रम में उपस्थित किसानों एवं FPO निदेशकों ने सक्रिय सहभागिता दिखाई तथा अत्यंत सकारात्मक एवं प्रेरित दृष्टिकोण प्रदर्शित किया। इंग्लिशिया लाइन सिगरा में मंगलवार को नगर निगम ने जर्जर भवनों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। सिगरा थाना क्षेत्र के इंग्लिशिया लाइन इलाके में मंगलवार को नगर निगम ने जर्जर भवनों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। न्यायालय के निर्देश पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए खतरनाक स्थिति में खड़े पुराने भवन को ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान करीब 4 बुलडोजर लगाए गए, जिन्होंने कुछ ही घंटों में पूरे जर्जर ढांचे को गिरा दिया। ध्वस्तीकरण के समय किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। सबसे खास बात यह रही कि भवन के नीचे स्थित मंदिर को पूरी तरह सुरक्षित रखा गया। प्रशासन ने सावधानीपूर्वक काम करते हुए धार्मिक स्थल को किसी भी तरह की क्षति नहीं पहुंचने दी। ध्वस्तीकरण के दौरान इलाके में स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुटी रही। लोग इस कार्रवाई को देखने के लिए मौके पर मौजूद रहे। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि शहर में ऐसे जर्जर और खतरनाक भवनों के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रहेगा ताकि किसी भी संभावित हादसे से बचा जा सके। उसी क्रम में कार्रवाई की जा रही है। नगराज साहब के निर्देश पर इसका कंप्लेंट है। यहाँ पे क्या मंदिर है, मंदिर सेफ है और जो जैसे भवन था उसमें गिरा दिया गया है। उससे काम थोड़ा हो गया है, उसमें जो है सेफ इसका मलबा हटा के सफाई करेंगे। हाँ जी, फोर्स में यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हरतिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, NCC ABC सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। Facilities of Navneeta Kuvar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities,
educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuwar Public School, Swahid near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuwar Public School. A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high-quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm and modern learning environment. A well-equipped computer lab. Modern science lab. Well-stocked library. Indoor games like chess, carom, ludo, etc. And outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. Students, always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop, keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badaun, Varanasi. Call us at 700-7655-355. आधुनिक शिक्षा की नई परिभाषा, इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। CBSE से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं, जहां शिक्षा तकनीकी सुविधाओं से पूरी तरह लैस है। स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और AC कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करते हैं। वेल इक्विप्ड रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब और सॉइल टेस्टिंग लैब, जहां छात्रों को प्रयोगात्मक ज्ञान और नए आविष्कारों की समझ मिलती है। संस्कृत और जर्मन भाषा की कक्षाएं, जहां नई भाषाओं से आपका परिचय होता है। वहीं विशाल कंप्यूटर लैब से तकनीकी शिक्षा का सही और सटीक मार्गदर्शन मिलता है। एक संस्थान जहां छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए योग, नृत्य और संगीत के बेहतरीन शिक्षण और प्रशिक्षण उपलब्ध है। इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स छात्रों को मानसिक ताजगी और शारीरिक शक्ति प्रदान करते हैं। विशाल पुस्तकालय, अनुभवी और योग्य शिक्षक, जहां हर छात्र को मिलता है व्यक्तिगत ध्यान और मार्गदर्शन। हमारे पास है सुविधाजनक परिवहन व्यवस्था, ताकि आपके बच्चे स्कूल आसानी से पहुंच सके। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल में अपने बच्चों को बेहतर भविष्य की दिशा दिखाएं। The institution directed and controlled from USA. Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लंका स्थित विश्व संवाद केंद्र काशी के माधव सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काशी प्रांत के प्रांत कार्यवाह मुरलीपाल जी ने आरएसएस के आगामी कार्य योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। वैचारिक स्पष्टता, सुसंगत व्यवहार और कार्य पद्धति के बल पर संघ जहां समाज के प्रत्येक घरों और समुदाय में पहुंच बनाने में सफल हो रहा है, वहीं संघ की शाखाएं भी निरंतर बढ़ रही हैं। शताब्दी वर्ष में सकारात्मक सोच के साथ संघ और समाज के समन्वय से काशी प्रांत में समाज परिवर्तन की दिशा में अच्छा परिणाम दिखाई दे रहा है। शून्य से शतक तक संघ की इस यात्रा में इस वर्ष विजयादशमी उत्सव, व्यापक गृह संपर्क, हिंदू सम्मेलन, युवाओं के लिए कार्यक्रम, सामाजिक सद्भाव, प्रबुद्ध नागरिक गोष्ठी के कार्यक्रमों को सकारात्मक एवं व्यापक जन समर्थन मिला। यह जानकारी लंका स्थित विश्व संवाद केंद्र काशी के माधव सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काशी प्रांत के प्रांत कार्यवाह मुरलीपाल जी एवं प्रांत प्रचार प्रमुख डॉक्टर मुरारजी त्रिपाठी ने संयुक्त रूप से दिया। हरियाणा के समालखा में आयोजित त्रिदिवसीय अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा से लौटने के पश्चात आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रांत कार्यवाह ने बताया कि जागरण श्रेणी एवं गतिविधियां मिलकर समाज की सज्जन शक्ति, सुप्त शक्ति और उत्सुक शक्ति के साथ समाज जागरण के अभियान में सक्रिय हैं। पंच परिवर्तन को जीवन में उतारने से व्यवस्था का परिवर्तन होगा और यही समाज परिवर्तन का आधार है। जहाँ तक संगठन श्रेणी की बात है तो शताब्दी वर्ष में हम लक्ष्य के करीब हैं। पिछले वर्ष प्रतिनिधि सभा के समय देश में कुल 83,029 शाखाएं थी, तो इस वर्ष लगभग 6,000 शाखाओं की बढ़ोतरी के साथ कुल 88,989 शाखाएं संचालित हैं। मिलन और मंडली को लेकर देश में कुल 1.25 लाख प्रत्यक्ष कार्य संचालित हैं। काशी प्रांत के सभी 155 खंडों और 115 नगरों में संघ कार्य हैं। कुल 1504 न्याय पंचायतों में से 1438 में शाखाएं और शेष में मिलन के कार्य हैं। प्रांत के कुल नगरों में 1044 बस्तियां हैं और सभी में शाखाएं, मिलन और मंडल चल रही हैं।
गत वर्ष काशी प्रांत में 2851 शाखाएं थीं, तो इस वर्ष 116 की वृद्धि के साथ कुल 2967 शाखाएं संचालित हैं। उन्होंने यह भी बताया कि वर्ष 2027 से देश भर में 46 प्रांत रचना के स्थान पर 85 संभाग अस्तित्व में आएंगे। वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य एवं उत्तराखंड एक क्षेत्र के रूप में जाना जाएगा। इस योजना के अंतर्गत वर्तमान काशी प्रांत, जिसमें संघ दृष्टि से 27 जिले हैं, को 2 संभागों में काशी और प्रयागराज में बांटा जाएगा। केंद्र की तरफ से कुछ विषय प्रांत में जाने चाहिए। प्रांत में काशी अपने अपने प्रांत में कार्य स्थिति संघ की क्या है, उसके विषय में जानकारी दी जानी चाहिए। जैसे संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी के 650वां प्रकाट्य वर्ष है, उसको समरसता वर्ष के रूप में मनाने के लिए वहाँ पर सर कार्यवाह के द्वारा एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था, एक वक्तव्य जारी किया गया था। इस विषय को भी हम काशी प्रांत में सदगुरु रविदास जी की जयंती के अवसर पर अपने विभिन्न खंडों में, विभिन्न नगरों में कार्यक्रम आयोजित करेंगे और सामाजिक समरसता का संदेश देने का प्रयास करेंगे। आरा जिला विकासखंड राजा तालाब क्षेत्र में दिन में फूलों की होली और शाम को रोजा इफ्तार के आयोजन ने सद्भाव, भाईचारे और आपसी प्रेम का अनूठा नजारा पेश किया। राजा तालाब क्षेत्र के आरा जिला विकासखंड सभागार में मंगलवार को सामाजिक सद्भाव, भाईचारे और आपसी प्रेम का अनूठा नजारा देखने को मिला। दिन में फूलों की होली और भागोत्सव की रंगत बिखरी तो शाम होते होते रोजेदारों ने रोजा इफ्तार कर अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी। अराजी लाइन ब्लॉक प्रमुख नगीना सिंह पटेल की ओर से हर साल की तरह इस बार भी आयोजित होली स्नेह मिलन समारोह और विशाल रोजा इफ्तार कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और आमजन शामिल हुए। एक ही मंच पर फागुन के गीतों की लहरियां गूंजी और अजान की आवाज़ के साथ रोजेदारों ने रोज़ा खोला, जिसने गंगा जमनी तहजीब की सुंदर मिसाल पेश की। कार्यक्रम के दौरान ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि समाज सेवी डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल का साफा और माला पहनाकर स्वागत किया गया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि यहाँ की जनता ने उन्हें हमेशा प्रेम, विश्वास और सहयोग दिया है, जिसके लिए वे सदैव आभारी हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास, जन कल्याण और समाज के हर वर्ग की भलाई के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करते रहेंगे। होली स्नेह मिलन के तहत आयोजित फागोत्सव में आए कलाकारों ने ढोल नगाड़े की थाप पर पारंपरिक फाग गीतों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। इस दौरान लोगों ने फूलों की होली खेलकर फागुन के रंगों का आनंद लिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में लोकगीत कलाकारों ने माहौल को उत्सवमय बना दिया। कार्यक्रम के दूसरे चरण में ब्लॉक परिसर में रोजा इफ्तार का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में रोजेदारों के साथ सभी समुदाय के लोग एक साथ बैठे और इफ्तार किया। हिंदू समाज के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लेकर रोजेदारों का रोजा खुलवाया और भाईचारे की मिसाल पेश की। नमाज अदा करने के बाद देश और क्षेत्र में अमन, चैन, तरक्की और खुशहाली की दुआ की गई। इसके पहले क्षेत्र पंचायत की बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों ने मिलकर विकास का संकल्प लिया। इस दौरान खंड विकास अधिकारी सुरेंद्र यादव, नगीना पटेल, डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल, जिला पंचायत सदस्य दर्शन यादव, सुनील सिंह, दिनेश यादव, राजेंद्र पटेल, सियाराम पटेल, मुकेश पटेल, शिवमोहन पटेल सहित पंचायत प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। संचालन सुरेंद्र पांडे ने किया। अंत में आभार नगीना पटेल ने दिया। अतिथियों का स्वागत खंड विकास अधिकारी सुरेंद्र यादव ने किया। बुढ़वा मंगल का दिन है, जिसे हम लोग होली की विदाई पर्व के रूप में मनाते हैं और मेरे क्षेत्र के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों और हमारे सभी अग्रज बुजुर्ग, हमारी सम्मानीय माताएं, बहनें, सबको आज हम लोगों ने यहाँ इनवाइट किया, बुलाया। सबके साथ मिल करके एक प्रयास हम लोग किए हैं कि हम सबके साथ इस खुशी के त्यौहार को बांटें, सबका स्नेह प्राप्त करें और सभी लोगों को जो चंदन आज हम लगा रहे हैं, ये भगवान भोलेनाथ के चरणों का चंदन है। तो एक भगवान भोलेनाथ का भी आशीर्वाद इस काशी के नगरी में रहने वाले ज्यादातर लोगों तक पहुंचे। भाजपा महानगर कार्यालय गुलाब बाग पर मंगलवार को शासन द्वारा नामित 10 पार्षदों का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी महानगर कार्यालय गुलाब बाग पर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी के नेतृत्व में शासन द्वारा नामित सभासदों के सम्मान में एक गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महानगर अध्यक्ष द्वारा शासन द्वारा नामित 10 पार्षदों का सम्मान माला एवं अंग वस्त्रम द्वारा किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ वंदे मातरम के सामूहिक गान के साथ हुआ, जिससे पूरा वातावरण राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हो गया। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि नामित पार्षद समाज और संगठन के बीच एक सशक्त कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। उन्होंने सभी पार्षदों से जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महापौर अशोक तिवारी ने अपने उद्बोधन में कहा कि नामित पार्षद नगर विकास की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सभी पार्षद नगर के सर्वांगीण विकास में सक्रिय योगदान देंगे और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे। कार्यक्रम का सफल संचालन नवीन कपूर द्वारा किया गया, जबकि अंत में अशोक पटेल ने सभी अतिथियों एवं कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। सम्मानित होने वाले नामित पार्षदों में संजीव चौरसिया एडवोकेट, कमलेश पाल, रमाशंकर सिंह पटेल, संतोष सोलापुरकर, मनोज यादव, कृष्ण कुमार उर्फ किशन कन्नौजिया, अंकुर मेहरोत्रा, मुन्ना सरोज, सत्यनारायण साहनी और सुधीर कुमार त्रिपाठी शामिल रहे। इस अवसर पर कार्यक्रम में प्रमुख रूप से महानगर महामंत्री जगदीश त्रिपाठी, राहुल सिंह, चंद्रशेखर उपाध्याय, मधुकर चित्रांश, अभिषेक मिश्रा, अशोक जाटव, मधुप सिंह, आलोक श्रीवास्तव, रचना अग्रवाल, अशोक यादव, प्रीति सिंह, गीता शास्त्री, अजय गुप्ता, प्रमोद यादव मुन्ना, योगेश वर्मा, राजेंद्र सिंह पटेल, अनिल तिवारी, पिंटू जायसवाल, प्रमिल पांडे सहित अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इसके पूर्व वाराणसी में 10 नामित पार्षदों की घोषणा होने के बाद इनके समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। वाराणसी में 10 नामित पार्षदों की घोषणा होने के बाद इन पार्षदों के समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। एडवोकेट संजीव चौरसिया का स्वागत करने के लिए दर्जनों लोगों ने संजीव चौरसिया को माला अंगवस्त्र पहनाते हुए मुंह मीठा कराते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। संजीव चौरसिया का स्वागत भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय महामंत्री अशोक चौरसिया के साथ समर्थकों ने हर हर महादेव को जयघोष के साथ किया। भाजपा काशी क्षेत्र के क्षेत्र महामंत्री अशोक चौरसिया ने कहा कि 10 नामित पार्षदों को बनाया गया है, जिसमें संजीव चौरसिया को नामित पार्षद बनाया गया है। अशोक चौरसिया ने कहा कि संजीव चौरसिया सहित सभी नामित पार्षद द्वारा सरकार की योजना पर काम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है। पूरा विश्वास है कि वह अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। संजीव चौरसिया का अभिनंदन करने वालों में प्रमुख रूप से महंत मोहित महाराज, अनूप जायसवाल, विशाल केशरी, अभिषेक चौरसिया, विनोद चौरसिया, राम बाबू चौरसिया, सुजीत चौरसिया, राम बाबू यादव, मनीष चौरसिया, गौरव चौरसिया, कमल चौरसिया, शैलेंद्र श्रीवास्तव, मुन्ना, घनश्याम राय, अमरनाथ चौरसिया सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे। ये हम एक वार्ड में 2 पार्षद ने, हम मेरा जो नामित पार्षद का हुआ है ये पूरे नगर निगम के 100 वार्ड के लिए हुआ। तो हमारा जो क्षेत्र है पूरा नगर निगम है, 100 वार्ड है, और ऐसे अभी तक 33 महीने में जो काम नहीं हो पाए हैं, जो पॉइंट आउट नहीं हो पाए हैं, ऐसे कार्यों को लिस्टिंग करके उसको प्रियॉरिटी लेवल पे कार्य करना। श्री राम तारक आंध्र आश्रम में 18 से 30 मार्च तक श्री राम नवमी महोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। परम पूज्य स्वामी श्री श्री राम भद्रेंद्र सरस्वती द्वारा स्थापित श्री राम तारक आंध्र आश्रम मानसरोवर वाराणसी के विशाल एवं पावन प्रांगण में श्री राम नवमी महोत्सव का भव्य आयोजन 18 मार्च 2026 से 30 मार्च 2026 तक किया जा रहा है। इस संदर्भ में मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता में आश्रम के मैनेजिंग ट्रस्टी वी सुंदर शास्त्री ने बताया कि इस पावन अवसर पर भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण एवं हनुमान जी की विशेष पूजन अर्चन, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का पारायण, हवन पूजन, धार्मिक प्रवचन, अंगरांग सेवा, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा भक्ति संगीत का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव के दौरान प्रतिदिन प्रातः एवं सायंकाल विभिन्न आध्यात्मिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिनमें श्रद्धालु एवं भक्तजन बड़ी संख्या में सहभागिता कर पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं। मुख्य कार्यक्रमों में श्री सीताराम कल्याण महोत्सव, भजन कीर्तन, धार्मिक प्रवचन, अंगरंग कार्यक्रम तथा विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शामिल रहेंगी। 30 मार्च को समापन समारोह के साथ महोत्सव का विधिवत समापन होगा। यह विशिष्ट धार्मिक अनुष्ठान सनातन धर्म के संरक्षण, लोक कल्याण एवं विश्व शांति की कामना से आयोजित किया जा रहा है। प्रेस वार्ता के माध्यम से आश्रम के मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा समस्त श्रद्धालुओं और भक्तजनों से विनम्र अनुरोध किया गया है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस पावन महोत्सव में भाग लें तथा भगवान श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसमें सभी लोग प्रतिदिन वाल्मीकि रामायण का पाठ करेंगे, जप करेंगे और होम करेंगे। वाल्मीकि रामायण होम का भी इसमें है। तो उसके बाद भगवान राम जी का सीताराम कल्याणम, जो कि दक्षिण भारत में रामनवमी के दिन सीताराम कल्याणम यानी विवाह मनाया जाता है, और पहले जन्मोत्सव मनाकर उसके बाद विवाह कार्यक्रम संपन्न होगा दक्षिण भारतीय पद्धति से। और उसके बाद 28 तारीख को भगवान रामचंद्र जी का पट्टाभिषेक, राम साम्राज्य पट्टाभिषेक भी, जो कि देश के कई कोने कोने से जल, नदियों के जल मंगाए जा रहे हैं, उसमें कई समुद्र के भी जल मंगाए गए हैं, सभी से भगवान रामचंद्र जी का पट्टाभिषेक होगा। मां कर्मा जन कल्याण समिति ट्रस्ट द्वारा शिवपुर स्थित बड़ा हनुमान मंदिर प्रांगण में मां कर्मा जी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया।
मां कर्मा जन कल्याण समिति ट्रस्ट के तत्वावधान में मां कर्मा का भव्य जन्मोत्सव गिलट बाजार शिवपुर बड़ा हनुमान मंदिर प्रांगण में धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर तेलिन ताई भक्तिन शिरोमणि माता कर्मा को माला फूल द्वारा सजाए गए भव्य झांकी स्वरूप मनमोहक रहा। मुख्य अतिथि प्रसिद्ध समाजसेवी डॉक्टर शिव कुमार गुप्ता, संस्थापक और संयोजक तथा सुरेश कुमार गुप्ता बबलू ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर माता की वंदना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सुरेश कुमार गुप्ता ने बताया कि जिस जगन्नाथपुरी मंदिर के पुजारी भी आश्चर्यचकित रहे कि जिस द्रवित बुजुर्ग फटी पुरानी गंदे कपड़ों में आई माता कर्मा को मंदिर से धक्का देकर भगा दिया, किंतु भगवान जगन्नाथ माता का अटूट प्रेम विश्वास भक्ति ही था कि भगवान जगन्नाथ जी प्रतिदिन भोर में माता के कुटिया में जाकर माँ उठो माँ कहकर माँ को दर्शन देते रहो, बड़ी तेज से भूख लगी है, माँ जल्दी खिचड़ी दो। खिचड़ी का भोग लगाकर जगन्नाथपुरी मंदिर में भक्तजनों को दर्शन देते रहे। ये इतिहास में दर्ज हो गया। मुख्य वक्ता दीप चंद गुप्ता और नंदलाल जायसवाल ने बताया कि मां कर्मा जन कल्याण समिति ट्रस्ट द्वारा माता कर्मा का यह दूसरा जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। माता की महिमा गुणगान और जय कार्य के साथ माता द्वारा बनाए गए खिचड़ी भगवान जगन्नाथ जी को भोग लगाकर भक्तजनों में वितरण किया गया तथा भक्त राहगीरों ने बड़े चाव से महाप्रसाद का स्वाद चखा और अपने घर परिवार में भी ले गए तथा संचालन राकेश कुमार गुप्ता और अंत में धन्यवाद अमन गुप्ता ने किया। कर्मा माता अमर रहे, अमर रहे। गौ समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वैश्य समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वैश्य एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वैश्य एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जगत नारायण स्वामी की जय, माता कर्मा की जय। जगत नारायण स्वामी की जय, माता कर्मा की जय। संगत छद्म सामाजिक संस्था द्वारा सोमवार को सामने घाट में स्नेही मिलन समारोह का आयोजन किया गया। अपनी सांस्कृतिक विरासत व पूर्वजों के सम्मान में सामाजिक संस्था संगत छद्म द्वारा सामाजिक समरसता और आपसी सौहार्द को समर्पित स्नेही मिलन समारोह का आयोजन सोमवार सायंकाल सामने घाट स्थित श्रीनाथ जी उपवन वाटिका में बड़े उत्साह और गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक तरीके से अतिथियों के स्वागत एवं होली के गुलाल के साथ हुई। उपस्थित लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी और सामाजिक समरसता, भाईचारे तथा भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर ख्याति प्राप्त लोकगीत कलाकार मंगल यादव ने फगुआ और चैती की मनमोहक प्रस्तुतियां देकर माहौल को पूरी तरह होली में बना दिया। उनके मधुर स्वरों और पारंपरिक लोकधुनों ने उपस्थित श्रोताओं को भावविभोर कर दिया। लोकगीतों की प्रस्तुति के दौरान लोग झूमते और तालियां बजाकर कलाकारों का उत्साहवर्धन करते रहे। कार्यक्रम के दौरान मां अन्नपूर्णा का प्रसाद वितरित किया गया, जिसे सभी ने श्रद्धापूर्वक ग्रहण किया। इस स्नेह मिलन में समाज के विभिन्न वर्गों के लोग, क्षेत्रीय गणमान्य नागरिक, बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता तथा स्थायी निवासी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के आयोजक एवं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज के सदस्य डॉक्टर हरेंद्र कुमार राय ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि होली केवल रंगों का पर्व नहीं बल्कि प्रेम, भाईचारे और सामाजिक एकता का संदेश देने वाला उत्सव है। ऐसे आयोजन समाज में आपसी विश्वास, सौहार्द और सांस्कृतिक चेतना को मजबूत करने का कार्य करते हैं। समारोह के अंत में संगत छद्म परिवार की ओर से सभी आगंतुकों के प्रति आभार व्यक्त किया गया। सामाजिक सेवा में निरत रहने वाले सेवा के संस्थान, केशव बाल पुस्तकालय, प्रधानाचार्य परिषद, शिक्षक संगठन, ये सारे समाज के लोग यहाँ एकजुट होकर यह कार्यक्रम मना रहे हैं। मैं सबको इस अवसर पर बधाई देता हूँ। भगवान राम जो सबसे सामाजिक समरसता के शिखर बिंदु हैं इस देश के, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि सबको स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें और सबके मन में राष्ट्र प्रेम का भाव संचरित होता रहे। यही हमारी आज की शुभकामना। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।